जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए फिर मॉडल प्रैक्टिस सेट तीसरा लेकर आया हूँ स्पार्क पब्लिकेशन का। तो क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है, निम्न में से किसे मनोविश्लेषण के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन है कार्ल जंग, सिगमंड फ्रायड, जीन पिएग, इकाई टी एरिकसन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सिगमंड फ्रायड इसका आंसर होगा। इसके बारे में थोड़ा सा जान लें। इनका जन्म 1856 ईस्वी में ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य के फ्रीबर्ग शहर में होता है और ये इनके पिताजी यहूदी परिवार से थे और इन्हें मनोविश्लेषक का संस्थापक माना जाता है, सिगमंड फ्रॉइड। नेक्स्ट सवाल है, वैदिक ऋचाओं के मुख्य संग्रह को क्या कहा जाता है? तो वैदिक ऋचाओं के मुख्य संग्रह को संहिता कहते हैं। और समझेंगे, वैदिक ऋचाओं के मुख्य संग्रह को संहिता कहा जाता है। और आप वेद के बारे में थोड़ा सा जानकारी लें तो आपको पता होगा कि वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और यजुर्वेद की बात करें तो इसमें यजुर्वेद में गद्य एवं पद्य दोनों की वर्णन मिलता है और अथर्ववेद में जादू और चिकित्सा की जानकारी मिलता है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ें। निम्न में से किस वर्ष जापान ने भारत पर हमला किया? तो ये इसका आंसर सही हो जाएगा 1944 ईस्वी। 1944 में जापान ने भारत पर आक्रमण किया था और इन दिनों ही ये विश्व युद्ध चल रहा था, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका द्वारा जापान पर हिरोशिमा पर 6 अगस्त को और 9 अगस्त को नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था 1945 ईस्वी में। नेक्स्ट सवाल है, लोजिम नृत्य शैली का संबंध निम्न में से किस राज्य से है? लोजिम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? इसका ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र सही होगा। लोजिम जो है महाराष्ट्र से संबंधित है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कथकली केरल का, कथक उत्तर भारत का और भरतनाट्यम तमिलनाडु का, मोहिनीअट्टम केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश इत्यादि के लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट है, अलीवर्दी खान का नवाब था। अलीवर्दीन खान कहाँ का नवाब था? तो आपको पता होगा ये बंगाल का है। अलीवर्दी खां बंगाल के नवाब हैं। यही अलीवर्दी खां हैं जो कि 1740 ईस्वी से 1740 से 56 ईस्वी तक बंगाल के नवाब रहते हैं और इनका उत्तराधिकारी सिराजुद्दौला है और इन्होंने ही अंग्रेजों की तुलना किए थे मधुमक्खियों से। और सिराजुद्दौला के बारे में जानते होंगे जो कि 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध लड़े थे रॉबर्ट क्लाइव के साथ। नेक्स्ट है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत में सोने और किस्में कमोडिटी डेरिवेटिव अनुबंध शुरू करने वाला पहला स्टॉक एक्सचेंज है। तो ये है चांदी। इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, ग्लेशियल कले और हिमोड के साथ सन्निहित अन्य सामग्रियों के मोटे जवाबों को क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेबा कहते हैं। इसके बारे में जानें दोस्तों, तो ये जो होता है ग्लेशियल क्ले और हिमोड के साथ ये बहुत सारे सामग्रियों के जमाव को करेबा कहा जाता है और ये करेबा पीर पंजाल के क्षेत्रों में ऊपरी सीमा पर मिलता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ें। चंद्रगुप्त ने किसके खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और उन्हें पराजित किया? तो इसका ऑप्शन नंबर सी नंद वंश होगा। आपको पता होना चाहिए कि चंद्रगुप्त मौर्य ने गणानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना किए थे। और इसके अलावा आपको पता है कि मौर्य वंश का प्रधानमंत्री चाणक्य थे और चाणक्य ने ही अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखा था और इनके ही दरबार में यूनान का एक राजदूत मेगास्थनी जाता था जो कि इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस वर्ष पहली बार राज्यसभा गठित किया गया? तो राज्यसभा का गठन पहली बार ये ऑप्शन नंबर बी 1952 ईस्वी में गठित किया गया। नेक्स्ट सवाल है, चंदन का पेड़ किस प्रकार के वनों में उगता है? तो चंदन का पेड़ दोस्तों ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में उगता है। चंदन का पेड़ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती में। नेक्स्ट सवाल, किसके एक अक्षरांकीय कोड है जो एनईएफटी प्रणाली में सहभागी बैंक की शाखाओं की विशिष्ट पहचान कराता है? तो बैंक की विशिष्ट पहचान कराता है आईएफसी। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, सिद्धेंद्र योगी किस नृत्य शैली के अगुआ थे जो आदि गुरु के रूप में जाने जाते थे? ये ऑप्शन नंबर बी कुचिपुड़ी इसका सही आंसर होगा। कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है।
कथक की बात करते हैं, आप जानते हैं भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरल। नेक्स्ट है द रिपब्लिक एथिक वॉल्यूम 3 किनके चयनित भाषणों का संकलन है? तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर ए रामनाथ कोविंद इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्न को सही सुमेलित करें, तो ये ग्राम पंचायत हो जाएगा 40, अनुच्छेद 40, समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44, ये न कार्यपालिका और पृथक्करण है 50, और कृषि एवं पशुपालन ये 48, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट है संसद की गणपूर्ति निश्चित है। दोस्तों संसद की गणपूर्ति होता है सदन की सदस्यता का 10वां भाग, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्न में से कौन मुद्रा का बाह्य प्रवाह नहीं है? तो बाह्य प्रवाह नहीं है, ये होगा विदेशों से ऋण प्राप्ति करना। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। विषुवतीय वर्षा वन को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है? तो सेल्वास से नाम से जाना जाता है ब्राजील में। किस माह में भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है? तो ये किस माह में भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों ये अक्टूबर में मनाया जाता है। इसके बारे में और हम लोग जानें तो 8 अक्टूबर को ये भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इसका उद्घाटन 1932 ईस्वी में हुआ था। और आपको पता होना चाहिए ये विश्व की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है। सबसे पहले अमेरिका, चीन और रूस के बाद ये भारत का नाम आता है। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित यामोत्तर में से कौन सा भारत का मानक यामोत्तर है? तो ये हो जाएगा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल निवल निवेश प्राप्त करने हेतु सकल निवेश में से क्या घटाया जाता है? तो ये मूल्यह्रास को घटाया जाता है। नेक्स्ट है कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में स्थित है? तो कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी इक्वाडोर में स्थित है। लूसी ब्राउन का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो दोस्तों लूसी ब्राउन जो हैं ये फुटबॉल से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट है तोता ए हिंद के नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो कहाँ पैदा हुआ था? तो तोता ए हिंद के नाम से जो प्रसिद्ध है अमीर खुसरो, ये हुआ है पटियाली में इनका जन्म होता है। इसके बारे में और समझेंगे थोड़ा सा। ये जो हैं इनका जन्म 1253 ईस्वी में होता है, 1253 ईस्वी में होता है। ये उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के पटियाली गांव में होता है। और इनको तोता ए हिंद और इंडियन नाइटिंगेल की उपाधि, ध्यान रखेंगे, तोता ए हिंद और इंडियन नाइटिंगेल की उपाधि दी गई। और ये दिल्ली के निजामुद्दीन औलिया के एक फकीर और आध्यात्मिक शिष्य थे। तो इनके गुरु का नाम समझेंगे निजामुद्दीन औलिया, अमीर खुसरो का गुरु का नाम, और जन्म 1253 याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल है सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं समाजीकरण, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। जिमेक्स संयुक्त नौसेना अभियान किसके बीच है? तो जिमेक्स जो है ये भारत और जापान के बीच, ऐसे भी जे आई है तो जैसे जापान आए से इंडिया याद रखेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो ये ऑप्शन नंबर सी पीठ मिर्जा जो है गुजरात में नहीं बल्कि पीठ मिर्जा इधर बिहार के तरफ और तमिलनाडु के तरफ होता है, गुजरात में नहीं। नेक्स्ट चक्राकार प्रवाह के आरेख के अनुसार उत्पादन के कारकों के बाजार में, ये ऑप्शन देखते हैं, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। परिवार खरीदार होते हैं व फर्म विक्रेता होते हैं। नेक्स्ट है पहली बार ब्रिक्स फिल्म संगोष्ठी का आयोजन किया गया, मेजबान देश कौन करेगा? तो ये करेगा भारत। नेक्स्ट सवाल है किम्बरले हीरा खनन केंद्र किस देश में स्थित है? किम्बरले हीरा खनन केंद्र किस देश में स्थित है? तो ये होगा दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई? तो दोस्तों पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति 3.8 बिलियन वर्ष पहले हुई। नेक्स्ट व्यापार एवं प्रशुल्क पर समझौता की स्थापना कहाँ हुई थी? ये जेनेवा में हुई थी। नेक्स्ट महिलाओं के गोले का वजन होता है, तो महिलाओं के जो शॉटपुट का गोले का जो वजन होता है वो होता है 4 kg। राजस्थानी भाषा में लघु कहानी का शीर्षक जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था वह है दोस्तों वारिक बात।
वारिक बात। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी विश्व की सबसे व्यस्ततम नहर है? तो सबसे व्यस्ततम नहर है कील नहर। कील नहर जो है सबसे व्यस्तम नहर है। और समझेंगे ये जो है जर्मनी की कील नहर है, जर्मनी में नॉर्ड ओस्टसी कैनाल के नाम से भी जाना जाता है। NOK के नाम से जाना जाता है, एन से नॉर्ड, ओस्टसी, के से कैनाल। और यह उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ता है। ये जो कील नहर है उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ता है। भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? तो भारतीय मानक समय रेखा जो है ये तेलंगाना राज्य से नहीं गुजरती है। निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो लाख बख्श के नाम से जाने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, क्योंकि कहा जाता है ये लाखों के दान देने वाले थे। ये गुलाम वंश के संस्थापक हैं, जो कि 1206 ईस्वी में गुलाम वंश का स्थापना करते हैं। और इनके बाद और इसके अलावा ये जानेंगे कि लाख बख्श के अलावा इनको कुरान खां भी कहा जाता है, क्योंकि इनके पास कुरान का पूरा वही अध्ययन कर लिए थे, कुरान का नॉलेज था। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ें। नेक्स्ट सवाल है, किस राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, राज्य विधानसभा की तत्व संबंधी संकल्प को पारित कर संसद द्वारा। नेक्स्ट है, किस दशक को यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग घोषित किया गया है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी 2021-23 में। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस दोस्तों 29 अगस्त को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण प्राथमिक समूह का है? तो ये है घनिष्ठ एवं आमने सामने का मेल मिलाप, ये लक्षण प्राथमिक समूह का है। विश्व का सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट कौन से देश का है? तो ये है जमैका। जमैका से संबंधित है उसेन बोल्ट, जो कि विश्व का सबसे तेज धावक थे हैं। 42 में है, प्रोटेस्टेंटवाद के जनक कौन थे? प्रोटेस्टेंटवाद के जनक कौन हैं? तो ये है मार्टिन लूथर, ये प्रोटेस्टेंटवाद के जनक हैं। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था? तो औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का जो नेतृत्व था वो है ताराबाई के पास। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया? तो मंत्रियों की संख्या को जो सीमित किया गया है ये 91वां संविधान संशोधन के तहत किया गया है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ें। निम्नलिखित का सही कालानुक्रम बताएं। तो ये पहले होगा ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, उसके बाद ये साइमन कमीशन रिपोर्ट, फिर भारत ये उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, उसके बाद भारतीय छोड़ो आंदोलन। आपको पता होना चाहिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई 1885 ईस्वी में हुआ, 1885 ईस्वी में हुआ। उसके बाद साइमन कमीशन रिपोर्ट 1927 ईस्वी में आया। दूसरा गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो ये 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक हुआ। और भारत छोड़ो आंदोलन आपको पता है 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़े अब। सोकर वेटलैंड भारत के किस क्षेत्र में है? सोकर वेटलैंड भारत के किस क्षेत्र में है? तो इसका सही आंसर होगा लद्दाख। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फूले हैं। सत्यशोधक समाज की जो स्थापना किया गया 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया। इनकी पत्नी का नाम है सावित्री बाई फूले। इनकी पत्नी का नाम याद रखेंगे, सावित्री बाई फूले। नेक्स्ट है, किस सुल्तान ने दीवान ए अमीर ए कोही नामक नए विभाग बनाया? दीवान ए अमीर ए कोही नामक जो बनाया वो है, इसका सही आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की? तो महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका प्रकाशित की थी। नेक्स्ट सवाल, संदर्भ समूह है। तो संदर्भ समूह है आकांक्षा समूह। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा।
नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ें। खाली स्थान एक बाह्य अभिकरण है, एजेंसी है, जिसे किसी निकाय पर प्रयुक्त करने से निकाय की स्थिर अवस्था या समान चाल में परिवर्तन होता है। तो इसका सही आंसर होगा बल। बल से समान चाल में परिवर्तन या किसी स्थिर अवस्था को परिवर्तन किया जा सकता है, ये बाह्य कारक है। नेक्स्ट है पन्ना का रंग आम तौर पर क्या होता है? तो पन्ना का रंग जो है आम तौर पर हरा होता है। नेक्स्ट सवाल, निम्न में से किस स्थान पर उगने वाले पौधे रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं? तो रात में कार्बन डाइऑक्साइड जो लेते हैं ये रेगिस्तान में उगते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? देखें, इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बाकी गलत है। किसी भी समृद्ध सतह के माध्यम से शुद्ध चुंबकीय प्रवाह शून्य होता है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी संचयी जड़ अर्थात मूल नहीं है? तो ये है श्वसन मूल। ये श्वसन मूल जो है ये जड़ नहीं है। यदि किसी स्प्रिंग से धारा प्रवाहित कराई जाती है, यदि किसी स्प्रिंग से धारा प्रवाहित कराई जाती है तो स्प्रिंग क्या होगी? तो स्प्रिंग संकुचित होगी। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ें। 57 सवाल, इसमें कह रहा है कि संसाधित भोजन को संरक्षित करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग परिरक्षक के रूप में किया जाता है? तो परिरक्षक का रूप में हम लोग सोडियम मेटाबाइसल्फेट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट सवाल है, वेबर के अनुसार सामाजिक विज्ञान की पूर्ण व्याख्या सामाजिक क्रिया का एक खाली स्थान विचार विकसित करना है। तो वो है व्याख्यात्मक विचार विकसित करना। नेक्स्ट है, भारत द्वारा CMS-1 नामक संचार सैटेलाइट छोड़ा गया, यह किसका प्रतिस्थापन है? तो यह है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी GSAT-12 का। निम्न में से किस कैल्शियम यौगिक का उपयोग टूथपेस्ट के एक हल्के अपघर्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो यह है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। प्रभावी कीटाणुनाशक जो कि उपकरणों की सतह को साफ करने के लिए उपयोग में लिया जाता है, ये ऑप्शन नंबर इसका सही होगा सोडियम मेटासिलिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। निम्न में से कौन सी धातु हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है? तो कैल्शियम। अगला क्वेश्चन है, क्या होता है जब किसी वाहित मल का विसर्जन किसी जलाशय में किया जाए? तो ये घुली ऑक्सीजन गिर जाता है। घुला हुआ जो ऑक्सीजन है, घुली ऑक्सीजन का गिरना। नेक्स्ट सवाल है, यदि किसी अपरिवर्ती प्रतिरोधक के सिरों के बीच का विभवांतर आधा कर दिया जाए तो विद्युत शक्ति का मान हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ें। 65 क्वेश्चन नंबर, इसमें है कि जहरीला पदार्थ जो हरा आलू में पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं सोलानाइन। ऐसे भी आपको पता होना चाहिए, आलू का वैज्ञानिक नाम होता है सोलेनम। सोलेनम रेटिनम कुछ होता है, तो सोलेनम से सोलानाइन याद रखेंगे। ये सोलेनेसी कुल का भी पौधा होता है आलू। हैकिंग के लिए किसी यूजर का पासवर्ड पता करना कहलाता है? तो ये कहलाता है स्निकिंग कहलाता है। माइकोटॉक्सिन्स उत्पादन होते हैं, ये कवक के द्वारा माइकोटॉक्सिन्स उत्पादन होते हैं। बोर के सिद्धांत के अनुसार परमाणु त्रिज्या व मुख्य क्वांटम संख्या में क्या संबंध है? तो वो है R समानुपाती n, जहाँ R परमाणु त्रिज्या है, n क्वांटम संख्या। किस रुधिर खाली स्थान रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फांस कर रुधिर फिल्टर के रूप में काम करता है? तो वो है प्लीहा। नेक्स्ट सवाल है, खाद्य श्रृंखलाओं के इंटरलॉकिंग पैटर्न को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है खाद्य जाल। अगला है, कच्चे खाने वाले खाद्य पदार्थों को धोना चाहिए। तो दोस्तों ये धोना चाहिए पोटेशियम परमैंगनेट से KMnO4। नेक्स्ट सवाल है, अम्लीय वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गैस जिम्मेदार है? तो वो है सल्फर डाइऑक्साइड SO2। अगला सवाल है, विभिन्न देशों में कई लोगों को प्रभावित करने वाली बीमारी को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सर्वव्यापी महामारी। नेक्स्ट सवाल, लास्ट सवाल है, निम्न में से कौन सा किरण धन आवेशित कणों से युक्त है? कौन सा किरण धन आवेशित कणों से युक्त है? तो ये है
अल्फा किरण। तो दोस्तों आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी तरह से आप कंटिन्यूटी बनाए रखें।